जी हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं की सरकार। एक सरकार आती है वो मुसलमानों की वोट बैंक बनाती है और जीत जाती है। फिर दूसरी सरकार सोचती है जी अब हम कैसे लड़ेंगे, तो उन्होंने हिंदुओं का पत्था उठाया और आगे बढ़ के हिंदू 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 हिंदू। एक बात मुझे बताओ, जो हमारे ऊपर SC ST लगाते हैं क्या वो हिंदू नहीं? जो हमारे ऊपर ये UGC वाला कानून थोपा जाएगा क्या वो हिंदू नहीं? क्या स्वर समाजी हिंदू है? क्या वो देवी देवताओं की जो मंदिरों को बचाते चले आए ब्राह्मण, क्या वो तलवारों से दंबे बचाते हुए मंदिरों में चले आए क्षत्रिय? क्या सिर्फ यही तो लोग बचे हिंदू, बाकी और सब कौन है? हमें कभी आरक्षण से मार देते हो। अरे मुझे ये चीज बताओ, अरे 513 में 565 में से 513 रियासत है हम क्षत्रियों ने दान में दी थी। मैं कहता हूं लगाओ आप आरक्षण, लाओ UGC, लगाओ SC ST। नहीं आ सकता। अगर वो समान है तो वो UGC का समर्थक है या नहीं? अगर जिस UGC के ना चाहने वाले तक ये आवाज जा रही हो तो मैं ये मानूंगा कि मैं ज्यादा शब्द बोलने की आदत नहीं रखता साथियों, लेकिन मन पर जोर पड़ता है और हालात वही आती है कि जैसे ठाकुरों के लिए आदरणीय कपूर सिंह कहते थे कि दिल्ली से कोई गाड़ी चली और गाड़ी में एक मुसाफिर को जाना था मुरादाबाद, और दिल्ली से उसने पड़ोसी से पूछना शुरू कर दिया कि भाई दिल्ली कितनी दूर है, मुरादाबाद कितनी दूर है? बोले 200 किलोमीटर। गाजियाबाद पहुंचे, सुन लेना भाइयों, तुम्हारा कोई नहीं है, दिमाग से निकाल देना, तुम्हारा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। दिल्ली से गाजियाबाद आए और गाजियाबाद आने के बाद फिर मुसाफिर ने पूछा रहे आप कितना मुरादाबाद? बोले 200 किलोमीटर। कुछ दूर और चले हापुड़ पहुंचे, वहां जाके पूछा अब कितना मुरादाबाद? पत्रकार जी 200 किलोमीटर। आगे पहुंच गए ब्रजघाट, बोले अब कितना मुरादाबाद? बोले 200 किलोमीटर। बोले दिल्ली से तो यहाँ तक आगे अब भी 200 किलोमीटर। बोले राजपूत हूँ जो कहती सो कहती, राजपूत हूँ जो कहती सो कहती। अब मन हमने मोदी जी के चरणों में गिरवी रख रखा है, मन हमने मोदी जी के चरणों में गिरवी रख रखा। लेकिन क्यों? हमें लगा कि मोदी जी राष्ट्रवाद पर बहुत बड़े चेहरे हैं, हमें लगा कि मोदी जी हिंदुत्व के नाम के बहुत बड़े चेहरे हैं, लेकिन हमें ये नहीं लगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वर्ग पूरा का पूरा मुसलमान शब्द से लड़कर उनसे दुश्मनी मान गया केवल आपके कहने पर। आप कहते थे कि कटेंगे तो बटेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन आपने हमें इस तरह से काट दिया। ना हम मुसलमानों के साथ जा सके, ना हम दलितों के साथ जा सके, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं था। भाई ताली बजाओ, ढंग से बजाओ, ना बजाओ। तुम सारे मिट्टी के शेर हो, सारे मिट्टी के शेर हो। अगर दो शब्द सुनकर सामने नहीं आ सकते तो तुम सब मिट्टी के शेर हो। केवल मजमा देखने की तुम्हारी सबकी आदत है। कुछ लड़कों ने मेहनत करके सपनावट में एक आयोजन किया, उस आयोजन में हम सब ये कह सकते हैं कि 10% लोग वो नहीं थे जो 30 साल से ऊपर के थे। बच्चे बहुत थे, बच्चों ने उन्हें बना लिया कि भले ही मुकदमा लग जा, भले ही जेल चले जा, लेकिन इस कानून को नहीं झेलेंगे। लेकिन हर 30 से 40 साल वालों या 40 साल से ऊपर वालों तुमने कसम खा ली बिल्कुल कि हम तो हटे ही ना हो। तुम्हारी किस्मत खराब हो गई।